अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत एयरपोर्ट के समीप पल्सर सवार 2 युवकों की पोल से टकराकर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पल्सर सवार युवक काफी तेज गति से थे और एयरपोर्ट के समीप बाइक से उनका नियंत्रण हट गया, जिससे बाइक पोल में दे मारी। घटना के बाद दोनों युवक विपरीत दिशा में गिर गए और डिवाइडर से टकराकर दोनों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही सोनारी थाना पुलिस और कदमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में एक सोनारी का रहने वाला बताया जाता है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी सी फैल गई। दोनों युवक केपीएस के 10वीं के छात्र बताए जाते हैं। एक का नाम विशाल गोप, दूसरे का नाम प्रसन्नजीत गांगुली बताया जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमको सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है LIC ग्राउंड के पास और 2 घायल पड़ा है। अच्छा। जब हम लोग उसको उठा करके लेकर के आए तो यहाँ डॉक्टर ने उसको डेथ करा दी। दोनों की पहचान हो गई। डिवाइडर से टकरा करके देखा। हाँ, प्रसन्नजीत करके लड़का है, 3 साल का लड़का। शनिवार तड़के सरायकेला चाईबासा मार्ग पर कीता के समीप सुधा डेयरी के पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें गाड़ी का चालक फंस गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी सी मच गई। सरायकेला थाना के जाबाज इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार की तत्परता से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को गाड़ी से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे सुधा डेयरी का दूध लेकर 407 वाहन चक्रधरपुर जा रहा था। इसी क्रम में कीता के समीप बाइक सवार को बचाने के क्रम में चालक गौतम राय का गाड़ी से नियंत्रण छूट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक गौतम राय फंस गए। हालांकि खलासी भगवान सिंह बाल बाल बच गया। मामले की जानकारी मिलते ही सरायकेला थाना के सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गाड़ी को सुरक्षित करते हुए JCB के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे चालक को बाहर निकाला जा सका। चालक व खलासी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। रात तक हम लोगों के द्वारा पता चला कि गाड़ी बाइक के बीच में आ गई थी। बाइक को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी को काटा, जिसमें गाड़ी पलटी हो गई और इसमें ड्राइवर पूरी तरह अंदर फंस गया, खलासी की तरह निकल गया था। ड्राइवर को निकालने में लगा 2 घंटा लग गया और फिर उसके बाद कितना जजमत किए तब जाके वो बाहर निकला। दोनों का अभी तो ठीक है, ना कोई इंजरी तो हुआ नहीं है और वही थोड़ा बहुत चोट लगा, अंदरूनी बात अलग है। उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया दोनों को इलाज के लिए। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ एक और सफलता मिली है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम द्वारा मुस्लिम बस्ती H रोड से पुलिस ने एक ब्राउन शुगर कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम इमरान अहमद बताया जाता है, जो जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने युवक के पास से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि उन्हें आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम ने H रोड स्थित इमामबाड़ा के पास में दबिश दी, जहां पुलिस को देखकर कुछ युवक भागने लगे। इसी क्रम में टीम ने इमरान अहमद को धर दबोचा, जिसके पास से तलाशी के क्रम में 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसे जब्त करते हुए युवक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उन्होंने बताया कि ब्राउन शुगर के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। 22 को मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचने और लेने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में हम लोग एक टीम गठित किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा और हम लोग रेड किए तो वहाँ पे कुछ लड़के लोग देखकर भागने लगे। उसी में पकड़ा गया और एक लड़का पकड़ा, जिसके पास से हम लोग 58 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किए और उसी संबंध में उसको जेल भेजा। पूर्व में भी ये बैटरी चोरी के टेम्पो बैटरी चोरी में जेल गया है और पूर्व में भी ये ब्राउन शुगर का धंधा करता था और ब्राउन शुगर पीता भी था और बेचता भी था। क्या है? इमरान अहमद, पिता स्वर्गीय अली अहमद, रोड नंबर 10 आजाद नगर थाना आजाद नगर जमशेदपुर का रहने वाला है।
जमशेदपुर के सोनारी स्थित एनसीसी 37 बटालियन कैंप में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। शहीदों को सत सत नमन कार्यक्रम के तहत एनसीसी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर में शनिवार को 5 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इससे पूर्व चाईबासा में 11 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया था। इसकी जानकारी देते हुए 37वीं बटालियन के कमांडिंग अफसर संजय सांडिल ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों के परिजनों को यह एहसास कराना है कि जवान की शहादत के बाद भी उन्हें फौज हमेशा जीवित रहती है। किसी जवान के शहीद होने के सबसे ज्यादा दुख उनके परिजनों और आश्रितों को होती है, मगर ऐसे कार्यक्रमों के जरिए उनकी यादों को जीवित रखा जाता है। यह कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। आज जो शहीदों को शत शत नमन समारोह जो हमारे डीजी एनसीसी के तहत हमारी 37 झारखंड एनसीसी बटालियन आयोजित कर रही है, हम जो हमारे शहीद सैनिक थे उनके परिजनों को आज बुला कर के उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि शहादत जो उन्होंने दी है, जो वीर गति उन्होंने प्राप्त करी है, उसके असली मायने उनके परिवार को ही मालूम है कि ये शहादत का क्या अर्थ है। तो आज हमारी बटालियन 37 झारखंड एनसीसी बटालियन 5 शहीदों के परिवारों को सम्मानित कर रही है। टोटल हमारी बटालियन ने 16 परिवारों को जो कि हमारे क्षेत्र में स्थित हैं उनको सम्मानित किया। प्राउटिस्ट यूनिवर्सल की ओर से शनिवार को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आर्थिक प्रजातंत्र पर मुख्य वक्ता प्राउटिस्ट यूनिवर्सल के विश्व स्तरीय सचिव आचार्य विमलानंद अवधूत एवं दिल्ली सेक्टर के सचिव आचार्य परमानंद अवधूत ने बताया कि उपयुक्त आर्थिक नीति एवं दूरदर्शी नैतिक नेतृत्व का अभाव ही समाज में विषमता का एकमात्र कारण है। पूंजीवाद ने मनुष्य का आर्थिक शोषण कर उसे भिखारी बना दिया है, तो साम्यवाद ने धर्म को अफीम बताकर मनुष्य को हैवान बना दिया है। विश्व मानवता उपयुक्त सही जीवन दर्शन के अभाव में घोर निराशा एवं हताशा की काली छाया के बीच चौराहे पर खड़ा है। प्रौद्ध का आर्थिक प्रजातंत्र एवं नैतिक नेतृत्व ही समाज की मांग है और अस्थि भांति आनंदम की प्राप्ति कर मानव जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम में प्रतिष्ठित करना ही प्रौद्ध का एकमात्र लक्ष्य है। अर्थनैतिक प्रजातंत्र या आर्थिक गणतंत्र हम इसे कहते हैं, और ये एक नई व्यवस्था है। कोई भी समाज 3 तरह के ताकतों से चलता है। एक होती है सांस्कृतिक ताकत, एक होती है अर्थनैतिक ताकत और एक होती है राजनीतिक ताकत। अब तक जितने भी व्यवस्थाएं दुनिया में चल रही हैं उसमें यही देखा गया कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर चलती हैं। जहाँ ताकत होती है वहाँ भ्रष्टाचार होता है, वहाँ शोषण होता है। जब 2 ताकतें एक साथ मिल जाती हैं तो जनता का शोषण और जनता के बीच भ्रष्टाचार भी अपने चरम सीमा तक पहुँचता ही पहुँचता है। तो ये समय आ गया है। हमारे पास जो प्रौद्ध का मॉडल है, प्रौद्ध के मॉडल में इस सारी व्यवस्थाओं की चर्चा हुई है। प्रौद्ध के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार ने इसकी चर्चा की है कि इनकम टैक्स फ्री एंड पॉलिटिकल पार्टी फ्री इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे चलाई जा सकती है, उसकी सारी व्यवस्था, उसकी अर्थनीति कैसी होगी, उसकी उद्योग नीति कैसी होगी, उसकी कृषि नीति कैसी होगी। परिवार के जितने लोग हैं समूह को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से आर्थिक समृद्धि करने की व्यवस्था हमारे पास में है, जो कि इनकम टैक्स फ्री होगा। उस समय का जो भारत होगा एक नए प्रकार की सोने की चिड़िया बन करके खड़ा होगा। जमशेदपुर के दयानंद पब्लिक स्कूल में 2022 सत्र के इंटर के छात्रों का ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन शनिवार को किया गया। मौके पर 100 से ऊपर छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि विगत 2 वर्षों से स्कूल से पास आउट होने वाले छात्रों के लिए कोरोना नियमों के तहत किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन अब कोरोना का प्रकोप कम होने पर फिर से इस तरह का आयोजन किया गया, जहां 12वीं के सभी पास आउट बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान कर स्कूल से विदाई दी गई। इस दौरान स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक नृत्य का भी प्रस्तुति दिया।
4 स्टूडेंट्स उनका इस साल एग्ज़ाम का लेट से हो रहा है, तो उनका जो ग्रेजुएशन सेरेमनी इसको हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। लास्ट 2 बैच का तो हम लोग कर ही नहीं सकते थे कोविड-19 के लिए, तो इस बार उनको प्रोग्राम होता है। 100 स्टूडेंट हैं। जमशेदपुर के प्रसिद्ध नागरमल के नए शोरूम का उद्घाटन शनिवार को किया गया। साकची स्थित शीतला मंदिर के समीप यह शोरूम खुला है, जहां लेडीज एवं किड्स वेयर उपलब्ध होंगे। शोरूम में काफी कम कीमत से लेकर ऊंचे कीमतों तक के पोशाक उपलब्ध हैं। वैसे इनके पहले वाले ब्रांच में अब मेंस वेयर उपलब्ध होंगे, जबकि लेडीज और किड्स वेयर नए शोरूम में उपलब्ध होंगे। नागरमल पिछले 10 सालों से जमशेदपुर के सारे कस्टमर्स के सेवा में उपलब्ध है। हमारी जो पुरानी शाखा है उसमें मेंस, लेडीज़, किड्स, साड़ी सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन हमारे कस्टमर्स का डिमांड था कि हम रेंज को अपनी और बड़ी करें, तो हमें ऐसा फीडबैक मिल रहा था हम और एक शाखा यहाँ पे खोलें। तो हमने एक नई शाखा का निर्माण किया यहाँ पे, जो कि शीतला मंदिर के पास है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।